दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे स्मार्ट चार्जर के बारे में जिससे आप अपने ड्रोन के लिथियम बैटरी को तो चार्ज कर ही सकते हो। इसके साथ ही आप इसे एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आप 1 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक का आउटपुट ले सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इससे आप जो ब्रशलेस मोटर का ASC होता है उसे भी टेस्ट कर सकते हो। इससे आप बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का पता कर सकते हो, जिससे बैटरी हेल्थ का पता चलता है। इस चार्जर से आप PWM, PPM और SBUS सिग्नल को रीड कर सकते हो और इनकी जो रीडिंग है उसे आप डिस्प्ले पर लाइव देख सकते हो और साथ ही साथ इन्हीं सिग्नल को आप इस चार्जर से आउटपुट भी करा सकते हो, जिससे आप सर्वो मोटर वगैरह को टेस्ट भी कर पाओगे। इन सब चीजों के अलावा दोस्तों इस चार्जर में आपको और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चार्जर के बारे में और इसके हर एक फीचर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज ये चार्जर मुझे डिलीवर हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो इसे हम फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ओपन कर लेते हैं इस मेन चार्जर के बॉक्स को। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर टूलकिट RC का ये कार्ड मिल जाता है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं अभी के लिए और देखते हैं मेन चार्जर को। तो ये रहा हमारा चार्जर। चलिए इसे पन्नी से निकालते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में हमें इसके साथ और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है ये क्विक स्टार्ट गाइड। के बाद यहाँ पर आपको इसके डिस्प्ले के लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ केबल्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो इसके साथ हमें ये टाइप A to टाइप A USB केबल मिल जाता है। तो ये कंपनी ने शायद इसके फर्मवेयर को अपडेट वगैरह करने के लिए दिया होगा। इसके बाद इसके साथ ये पावर कॉर्ड हमें मिल जाता है, जिससे हम इस चार्जर को AC सप्लाई देकर इसे पावर देंगे। इसके बाद इस चार्जर के साथ ही कंपनी ने हमें ये वाला एक केबल भेजा है, जिसके थ्रू हम अपने कार से भी इस चार्जर को पावर दे सकते हैं। और ये वाला जो केबल है ये चार्जर के बॉक्स में नहीं था, ये उसके बाहर था, तो शायद ये आपको अलग से लेना पड़े। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस चार्जर के फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोस्तों ये जो चार्जर है इसे साइड से देखने पर कार का जो अगला हिस्सा होता है बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। और इसके सामने की तरफ आपको मिल जाता है ये शानदार सा कंट्रोल पैनल, जहां पर सबसे ऊपर टूलकिट RC की ब्रांडिंग दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ये 2 इंचेस का IPS डिस्प्ले। साइड में दिया गया है इस चार्जर का मॉडल नेम जो कि है M6AC। डिस्प्ले के ठीक नीचे इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स को मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 100 वॉट AC, तो अगर आप इसे 220 वोल्ट का AC इनपुट देते हैं तो ये चार्जर मैक्सिमम 100 वॉट का आउटपुट दे सकता है। अगर आप इसे 12 वोल्ट का DC इनपुट देते हैं तो ये चार्जर मैक्सिमम 300 वाट का आउटपुट दे सकता है। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है 15A। इसका मतलब है कि इस चार्जर से आप 15 एम्पियर तक चार्जिंग करंट ले सकते हैं। इसके बाद ये जो चार्जर है ये 1S से लेकर 6X बैटरी को सपोर्ट करता है, यानी 6 सेल तक के बैटरी को आप इस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले के राइट साइड में इसे ऑपरेट करने के लिए बटन्स वगैरह दिए गए हैं। दोस्तों कंट्रोल पैनल के ठीक नीचे हमें यहाँ पर कई तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला है एक USB पोर्ट। इसके बगल में दिया गया है एक सिग्नल पोर्ट, ये वाला है बैलेंस जैक। और यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है एक XT60 आउटपुट पोर्ट, जिसमें हम अपने बैटरी के प्लस और माइनस वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इस चार्जर के पीछे की तरफ आपको इसके पावर इनपुट्स के पोर्ट्स मिल जाते हैं। इस चार्जर को आप 12 वोल्ट DC या फिर 220 वोल्ट AC से पावर दे सकते हैं। इन दोनों पोर्ट्स के बीच में इसे ठंडा रखने के लिए ये कूलिंग फैन भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से इस चार्जर को ऑन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो इसे पावर देने के लिए दोस्तों 2 तरीके हैं। ये अगर आपके पास एक से ज्यादा लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी आप इसके इनपुट पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए, ये चालू हो जाएगा। इसके अलावा इसे आप डायरेक्ट 220 वोल्ट AC सप्लाई से भी पावर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पावर आ चुकी है। और इसका जो डिस्प्ले है, मैंने सोचा था कि ये सादा कोई डिस्प्ले होगा, लेकिन दोस्तों ये कलरफुल डिस्प्ले है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए बैटरी से तो हो गया, अब इसे हम AC सप्लाई से पावर देकर देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके साथ जो ये पावर केबल आता है इसे आपको इस चार्जर में कुछ इस तरह से लगाना है और इसके दूसरे एंड का जो प्लग है उसे आपको सीधे 220 वोल्ट AC वाले बोर्ड में सिंपली आपको कनेक्ट करके स्विच ऑन कर देना है और ये चालू हो जाएगा। तो देखिए ये चालू अभी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस चार्जर के कुछ बहुत ही अच्छे और काम के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो इसका जो सबसे पहला फीचर है वो है मेजर रेजिस्टेंस का। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली इस चार्जर में कोई भी लिथियम बैटरी को कनेक्ट करना है और ये जो ऑप्शन है मेजर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये बैटरी का जो इंटरनल
रेजिस्टेंस है हर सेल का वो आपको शो कर देगा। और इससे दोस्तों आपको बैटरी के हेल्थ का पता चलता है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा आपका जो बैटरी है उतना ही हेल्दी होगा और उतना ही लंबा चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैटरी है इसमें देखिए इसके 3 सेल्स हैं और तीनों सेल्स के इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। जो अगला फीचर है दोस्तों वो है मेजर सिग्नल का। दोस्तों इस चार्जर से आप PPM, PWM और एस बस सिग्नल को मेजर कर सकते हो। तो इसके लिए इसका जो सिग्नल पोर्ट होता है उसमें ये ढक्कन सा लगा होता है, कवर सा, उसे आपको निकाल देना है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ सिग्नल को आप इनपुट करा सकते हैं, ऊपर की तरफ आप सिग्नल को आउटपुट करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जाने पर आपको PWM, एस बस और PPM सिग्नल को मेजर करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो इस फीचर को टेस्ट करने के लिए मैंने सिंपली ड्रोन का ट्रांसमीटर और रिसीवर लिया है और रिसीवर को मैंने इस चार्जर के सिग्नल इनपुट पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है। और देखिए जब भी मैं ट्रांसमीटर का जो स्टिक है, जिस भी चैनल का स्टिक है उसे मूव करता हूँ तो उस स्टिक का जो रीडिंग है वो हमें इस चार्जर के डिस्प्ले में शो हो रहा है। दोस्तों इसका जो अगला फीचर है वो है सिग्नल आउटपुट का। जैसे अभी हम इस चार्जर में PWM, PPM और एस बस सिग्नल को रीड कर सकते हैं, उसी तरह से इन तीनों सिग्नल को हम इससे आउटपुट भी करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए PWM सिग्नल को आउटपुट करा के इस सर्वो मोटर को चला रहा हूँ। इसका जो अगला फीचर है दोस्तों वो है ESC टेस्ट का। हमारा जो ड्रोन होता है उसमें जो ब्रशलेस मोटर का ESC होता है उस ESC को हम डायरेक्ट इसी चार्जर से टेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम ESC टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर ये 100 US जो लिखा है ये इसका थ्रॉटल है। इस वैल्यू को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मोटर का स्पीड है वो इंक्रीज होगा और जैसे हम इसे डिक्रीज करेंगे वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ESC को कनेक्ट करके इस मोटर को इसमें कनेक्ट कर दिया है और जब भी मैं इसके थ्रॉटल को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मोटर का स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और जब मैं इसे डिक्रीज कर रहा हूँ तो मोटर का जो RPM है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप ब्रशलेस मोटर के ESC को डायरेक्टली इस चार्जर से टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस चार्जर का जो अगला फीचर है पावर का, ये मुझे सबसे अच्छा और सबसे काम का फीचर लगा। इस चार्जर को आप एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें 1 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक का आउटपुट भी ले सकते हैं। और अगर हम बात करें करंट की तो दोस्तों ये जो चार्जर है वो 15 एम्पियर तक का करंट हैंडल कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों सपोज मुझको एक LED टेस्ट करना है तो ये जो LED है ये लगभग 2 या फिर 2.5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2.3 वोल्ट सेट करके और इस LED को ग्लो करा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि मुझे एक DC मोटर को टेस्ट करना है और उसे टेस्ट करने के लिए मुझे 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। तो मैं इसमें सिंपली 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो सेट कर दूंगा और डायरेक्टली इससे DC मोटर को कनेक्ट कर दूंगा और हमारा जो DC मोटर है वो इससे आसानी से चल जाएगा। और हमारा चार्जर जो है वो 15 एम्पियर तक का करंट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, ये DC मोटर को आराम से हैंडल कर लेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस चार्जर से एक लिथियम बैटरी को चार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3300 mAh का 3S का लिथियम बैटरी है। तो इसे इस चार्जर से सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को चार्जर के आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करना है और इसके बैलेंस कनेक्टर को चार्जर का जो बैलेंस जैक है उससे कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है और इसे कनेक्ट करने के बाद देखिए इसमें अभी जो बैटरी में जितना वोल्टेज बचा हुआ है वो वोल्टेज आपको इसमें शो करेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे वाला जो बटन है उसे हमें एक बार प्रेस करना है और यहाँ पर आपको कई सारे बैटरी सेटअप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बैटरी टाइप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप इस चार्जर से कई तरह के बैटरी को चार्ज कर सकते हो जैसे कि लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम हाई वोल्टेज बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम टाइटेनेट बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी और लेड एसिड बैटरी। तो दोस्तों इन 7 तरह के बैटरीज को आप इस चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो अभी मुझे इस लिथियम लिपो बैटरी को चार्ज करना है तो सिंपली मैं इसमें लिपो सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद हमें जाना है सेल सेटिंग में। तो जितने भी सेल का आपका बैटरी है उतना सेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये टोटल 6S तक का बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो बैटरी है वो 3S का है तो मैं यहाँ पर 3S सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हमें जाना है मोड सेटिंग में। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमें अपने बैटरी के साथ करना क्या है, उसे चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है, स्टोरेज चार्ज करना है या फिर बैटरी को डिस्ट्रॉय करना है। तो सिंपली हमें अभी चार्ज करना है तो मैं यहाँ पर चार्ज ही सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप डिस्चार्ज भी कर सकते हो, आप अपने बैटरी को स्टोरेज मोड पर चार्ज कर सकते हो या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। डिस्ट्रॉय आपको तभी करना है जब आपका बैटरी पूरी तरह से खराब हो गया हो और आपको अपना बैटरी
बैटरी फेंकना हो। डिस्ट्रॉय में ये आपके बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर देता है, जिसके बाद आप अपने बैटरी को डिस्पोज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसमें चार्ज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हमें बैटरी का एंड वोल्टेज सेट करना है। एंड वोल्टेज का मतलब है कि हमें अपने बैटरी को मैक्सिमम कितने वोल्ट तक चार्ज करना है। तो एक लिपो बैटरी का जो फुल चार्ज वोल्टेज होता है पर सेल का, वो 4.2 वोल्ट का होता है और हमें कभी भी लिथियम बैटरीज को फुल चार्ज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं 4.2 वोल्ट सिलेक्ट ना करके 4.19 वोल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमें चार्ज करंट को सेट करना है। चार्ज करंट का मतलब है दोस्तों कि हमें बैटरी को मैक्सिमम कितने एम्पियर से चार्ज करना है। आप जितना ज्यादा एम्पियर सेट करेंगे आपका जो बैटरी है उतना ही तेजी से चार्ज होगा, और जितना लो करंट से आप चार्ज करेंगे आपका बैटरी उतना ही स्लो चार्ज होगा। तो बैटरी को स्लो चार्ज करना फास्ट चार्ज करने से ज्यादा अच्छा होता है, इससे बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ती है। इसलिए मैं यहाँ पर 0.9 एम्पियर का करंट सेट कर रहा हूँ। इसके बाद सिंपली आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्योंकि 4.19 वोल्टेज सिलेक्ट किया था, तो बैटरी का जो तीनों सेल है वो मिला के टोटल 12.57 वोल्ट पर ये चार्जर हमारे लिथियम बैटरी को चार्ज कर देगा। और यहाँ पर देखिए चार्जिंग स्टार्ट करना शुरू कर चुका है। यहाँ पर आपको बैटरी का जो वोल्टेज है जितना चार्ज होता रहेगा वो भी आपको शो होगा, जितने करंट से चार्ज कर रहा है वो भी आपको इसमें शो होगा। यहाँ पर देखिए बैटरी के तीनों सेल्स का जो वोल्टेज है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, और ये जो ऑरेंज कलर का ब्लिंक कर रहा है हर सेल में, तो यहाँ पर ये लाइव दिखा रहा है कि किस सेल को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस चार्जर में दोस्तों 1000 मिली एम्पियर का बैलेंस करंट दिया गया है, और ये बैलेंस करंट जितना ज्यादा होगा आपका जो बैटरी है उतने ही ज्यादा तेजी से बैलेंस होगा और उतनी ही जल्दी चार्ज होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बैटरी को और ज्यादा तेजी से चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चार्ज होते होते ही इसका जो करंट सेटिंग है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों इन सब चीजों के अलावा भी इस चार्जर में कई और तरह के फीचर्स हैं। अगर मैं इन सब के बारे में आपको बताने लग जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इस चार्जर को हमें भेजा था टूलकिट आरसी ने रिव्यू करने के लिए, और लगभग 2 महीने टेस्ट करने के बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। और ये चार्जर दोस्तों वाकई में एक स्मार्ट चार्जर है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके जो फीचर हैं वो काफी काम के फीचर हैं। तो अगर आपको इस चार्जर के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है या फिर इसकी प्राइसिंग वगैरह जानना है, आपको इसे परचेज करना है, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। वहां से आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और फाइनली दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये चार्जर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।